हाँ तो दोस्तों, हम गड़ा धनिया पाठ पढ़ रहे थे। ठीक है, तो हमने कहानी अब तक देखी थी कि पिताजी क्या करते हैं, बेटों को बुलाते हैं और उन्हें कहते हैं कि तुम्हारी माँ और मैं बूढ़े हो चुके हैं, अभी हम तीर्थ यात्रा पर जाने वाले हैं। ठीक है, और वे तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए तैयार होते हैं और उनके बेटों को कहते हैं कि खेत में मैंने धन गाड़ के रखा है, जब तुम्हें ज़रूरत पड़ेगी तब खेत से धन निकाल लेना। ठीक है, और फिर बेटे ये बात सुनकर अपने माता पिता को खुशी खुशी तीर्थ यात्रा पर जाने के लिए विदाई दे देते हैं। कुछ दिनों तक जो घर में अनाज था, पैसे थे, वे चलते रहते हैं, उनका उपयोग वे करते हैं। पर जब पैसा समाप्त हो जाता है, अनाज समाप्त हो जाता है, तब वे क्या करते हैं, उन्हें पिताजी की कही हुई बात याद आती है कि खेत में मैंने धन गाड़ के रखा हुआ है। तो बेटे क्या करते हैं, चारों बेटे खुदाई लेते हैं और खेत में खुदाई का काम करते हैं। वे रात के समय में खुदाई का काम करते हैं। रात भर चारों भाई क्या करते हैं, पूरा खेत खोद देते हैं। ठीक है, पर उनके हाथ में कोई धन नहीं होता। क्या सच में खेत में धन था गड़ा हुआ? नहीं ना, बिल्कुल सही, खेत में कोई धन गड़ा हुआ नहीं था। और फिर क्या हुआ, उन चारों भाइयों ने क्या किया, सारी खुदाई कर दी और सुबह थककर फिर वो निराश हो गए कि अरे हमने रात भर तो खुदाई की, पर क्या हुआ, हमारे हाथ में कुछ भी नहीं लगा। और निराश होकर जब वे जा रहे थे, तब रामदीन के परम मित्र, क्या नाम है उनका, क्या नाम था, हरिनाथ। तो हरिनाथ चाचा उन्हें दिखाई देते हैं और हरिनाथ चाचा उन्हें कहते हैं कि क्या हुआ, तुम निराश दिखाई दे रहे हो। तो बेटों ने कहा कि कुछ नहीं। तो उनके दोस्त ने, मतलब हरि काका ने उन्हें बताया, चारों बेटों को बताया कि तुमने खेत की खुदाई तो कर ही दी है, अब इसमें फसल भी बो दो, मतलब बीज भी बो दो, फसल आ जाएंगे। तो बेटे खुश हो गए और बेटों ने क्या किया, उसमें बीज बो दिए। फिर यहाँ पर देखो, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। फिर बाद में क्या हुआ, खेत में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। उन चारों के मन में उत्साह जाग उठा। वे निराई और गुड़ाई करने लगे। निराई और गुड़ाई मतलब खरपतवार निकालने की क्रिया। मतलब हम खेत में करते हैं ना, निन्नी खुरपनी जिस मराठी में कहा जाता है, जो लगाया हुआ होता है हमने अनाज, उसके आजू बाजू में जो मतलब गवत वगैरह ऐसा आ जाता है ना, उसे हम खुरपी से निकाल देते हैं। उसे हिंदी में निराई और क्या है, यहाँ पर शब्द गुड़ाई कहा जाता है। निराई और गुड़ाई, निन्नी टुकनी ऐसा बोलते हैं ना हम मराठी में। तो क्या हुआ, फसल बहुत अच्छी हुई। हरिनाथ काका को धन्यवाद देकर वे फसल को गाड़ी में लाद कर बेचने के लिए बाजार में ले जा रहे थे। तभी क्या हुआ, रामदीन तीर्थ यात्रा से वापस आ गए। सच में वो तीर्थ यात्रा पर गए थे क्या? बिल्कुल भी नहीं, वो कहीं दूसरी ओर गए होंगे। अपने बेटों को उन्होंने बस यूं ही ऐसा बता दिया था। तो वे तीर्थ यात्रा से लौट आए और फिर उन्होंने देखा अपने बेटों को कि उन्होंने क्या किया है, खेत में बीज बोकर इतनी अच्छी फसल उगाई है और आज वे उस फसल को बाजार में बेचने के लिए लेके जा रहे हैं। तब उनके पिताजी ने उन्हें कहा कि तुम्हें अब गड़े धन के बारे में समझ में आ गया होगा। जो मेहनत है वही क्या होता है, धन होता है ना बच्चों। उन्होंने क्या किया, खेत में खुदाई की, फिर उसमें बीज बोए, फिर फसल उगी, फिर फसल की निराई और गुड़ाई की। ठीक है, निराई और गुड़ाई करने के बाद फसल को काटा और बाजार में बेचने के लिए ले जा रहे थे। यही क्या है, परिश्रम है, और परिश्रम ही सच्चा धन होता है। ठीक है, जो कभी समाप्त नहीं होता। जब तक हम परिश्रम करते जाते हैं तब तक हमें धन की प्राप्ति होती जाती है। ठीक है, तो ये पूरा पाठ जो है, आपको क्या करना है, पाठ को पढ़ लेना है एक बार। कठिन शब्द हैं, उनके अर्थ आपको लिख लेने हैं और पाठ के 2 परीक्षे देना। ये यहाँ तक इनका अनुलेखन आपको करना है। ठीक है, अनुलेखन जैसे का वैसा आपको कॉपी राइटिंग करनी है, इसी प्रकार आपको देखना है और पढ़ पढ़ के आपको आपके नोटबुक में लिखना है। इस पाठ पर आधारित जो स्वाध्याय है उसे हम अगली तासिका में देखेंगे। धन्यवाद।